दोस्तों इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डॉट कन्वेंशन पे बेस्ड है और म्यूचुअल कपलिंग पे। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि 42 sin 8t ये सोर्स दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 8 है इसमें, ये सोर्स और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का और उसके सीरीज में 1/4 हेनरी का एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक, और जो है दूसरे वाइंडिंग में ये जो इंडक्टर है ये 1 हेनरी का है, उसके सीरीज में 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दोनों के बीच में म्यूचुअल कपलिंग है जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है 1/4 हेनरी है। ओके, हमें इस करंट की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि जो हेनरी में दिया हुआ है इसको ओम में बदलते हैं सारे। सबसे पहले ये अक्सर क्या होता है, ये चीज भूल जाता है हमारा, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और बीच में हमें याद आता है अरे यार ये तो हेनरी में है, तो वहां से लौटना टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान दिया करिए आप लोग। तो 1/4 इंटू 8 ओमेगा इंटू एल कितना हो जाएगा 2J, क्योंकि इंडक्टर है। ये ओमेगा इंटू 1 8 इंटू 1 8J, ये जो होगा 8 इंटू 1/4 ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हो जाएगा 2J। ओके, ये सारे के सारे हमारे ओम में बदल गए। अब एक करंट हम असाइन करेंगे अपना I1 लेट से इस डायरेक्शन में है और दूसरा करंट जो है I2 जो कि इस डायरेक्शन में है। हमें यहां से देख लें ये I1 और ये I इक्वल होगा। ठीक, बाद में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा। ठीक, अब देखिए जब ये करंट इसमें इस वाइंडिंग फ्लो करेगा तो म्यूचुअल कपलिंग की वजह से इस करंट की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, और जब ये करंट इस वाइंडिंग फ्लो करेगा तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा म्यूचुअल कपलिंग की वजह से। ठीक, तो उसकी जो पोलैरिटी जो इंड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी हम डॉट कन्वेंशन की मदद से हम उसकी पोलैरिटी बताएंगे। डॉट ऑलरेडी असाइंड है। ठीक, तो सबसे पहले हम पोलैरिटी की बात करते हैं। मान लीजिए इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से जो पोलैरिटी आएगी वो इस तरह से आएगी। ये करंट इधर जाएगा, ये करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ड्रॉप कैसे करेगा, प्लस इधर करेगा माइनस इधर करेगा। ओके, तो डॉट पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहां पे माइनस लेंगे यहां पे प्लस लेंगे, तो जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ माइनस प्लस ये पोलैरिटी आएगी इसकी वजह से। तो यहां पे हम सेपरेट लिख लेते हैं माइनस प्लस, तो यहां पे एक सेपरेट लिख लेते हैं माइनस प्लस। ओके, और फिर यहां इसको मिटा देते हैं। अब जो है इस करंट की वजह से इसमें वो वोल्टेज इंड्यूस होगा। चलिए उसकी पोलैरिटी की बात करते हैं। जब ये करंट इधर फ्लो करेगा तो इस पे यहां पे ड्रॉप ऐसे होगा प्लस माइनस, डॉट पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। ठीक, तो यहां पे डॉट पे क्या आएगा प्लस और इधर माइनस, तो ठीक प्लस माइनस साइन आ रही है जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ इस करंट की वजह से। ठीक, तो ये जो है यहां पे प्लस माइनस। ठीक ठीक, हमने जो है पोलैरिटी को असाइन कर दिया डॉट कन्वेंशन की मदद से। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू इस करंट की वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, तो 2J इंटू I2। ठीक, अब इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा इस करंट की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो 2J इंटू I1, 2J इंटू I1। ठीक, ओके, अब यहां पे जब ये अब जो है हमें बस केवीएल लगाना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये करंट मान लीजिए ये I1 इधर फ्लो कर रहा है तो इस पर ड्रॉप ऐसे आएगा प्लस माइनस, ये ऑलरेडी असाइन है प्लस माइनस माइनस प्लस। इसमें भी इसमें जब I2 इधर फ्लो करेगा तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब केवीएल लगाते हैं हमारा नेक्स्ट। अब क्या है इसको भी फेजर फॉर्म में बदल देते हैं 42 एंगल 0। ओके, ठीक, तो माइनस से प्लस गए तो प्लस 42, I1 प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस I1 इंटू 2। ठीक, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस 2J इंटू I1। ओके, माइनस से प्लस गए तो प्लस 2J इंटू I2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I1 सब इधर सबको इज इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं और I1 को कॉमन लेते हैं, तो I1 कॉमन लिया हमने 2 प्लस 2J। ओके, और इसको इधर लगा माइनस 2J I2। ओके, इसको 1 दिया हमने। अब इस लूप में जाते हैं, इस लूप में माइनस से प्लस गए प्लस 2J I1 प्लस से माइनस 8J, प्लस से माइनस गए माइनस 8J I2, फिर जो है प्लस से माइनस माइनस 6 I2 इज इक्वल टू 0। इसको रिलेशन निकालते हैं I1 I2 के बीच में यहां से, तो 2J I1 इज इक्वल्स टू I2 कॉमन लेते हैं, I2 6J प्लस
सॉरी 8j प्लस 6, ओके। ये आया 2j से डिवाइड करते हैं, I1 की वैल्यू क्या आ गई, I2 इंटू ये क्या होगा 4 माइनस ये क्या आ गया -3j, ओके। अब ये I1 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देता है, ठीक। I1 की वैल्यू 42 इज इक्वल्स टू, I1 की वैल्यू क्या है, I2 इंटू 4 माइनस 3j, ओके, 2 प्लस 2j, 2 प्लस 2j, ओके, माइनस 2j I2, माइनस 2j I2, ठीक। फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I2 को सब कॉमन लिया मैंने, I2 कॉमन लिया, 4 माइनस 3j, 2 प्लस 2j माइनस 2j, ओके। अब I2 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, 42 कॉमा 43, 4 माइनस 3j, 2 प्लस 2j माइनस 2j, ठीक। अब कैलकुलेटर को हेडेक देते हैं, यहां से 42 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 4 माइनस 3 शिफ्ट I कॉमा ब्रैकेट में 2 प्लस 2 शिफ्ट I माइनस 2 शिफ्ट I, ओके, डिवाइड किए, ये हमारी वैल्यू आ गई I2 की 3 कॉमा सॉरी एंगल 0, ठीक, 3 एंगल 0 आ गए। अब इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, I1 की वैल्यू निकालने के लिए, I1 क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 4 माइनस 3j, ओके, ये आ गया 12 माइनस 9, 12 माइनस 9j, ओके। पोलर में बदल देते हैं, 12 माइनस 9 शिफ्ट I, 12 माइनस 9 शिफ्ट I, ये आ गए 15 एंगल माइनस 37, ठीक। ये I1 की वैल्यू आ गई। अब ये I1 किसके इक्वल है, I के, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 एंगल माइनस 37। अब मान लीजिए आंसर में अगर हमें दिया हुआ है साइन में अगर आंसर दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे इसको, I1 की वैल्यू 15 साइन 8t माइनस 37 डिग्री से ये लैग कर रहा है, ये करंट इस वोल्टेज से, ओके। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।